सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्मदेशना सुखो संघस्य सामग्री समगाणं तपो सुखो। जगत वंदनीय जगत गुरु, महावंदनीय महागुरु, विश्व वंदनीय विश्व गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध का और उनके महान धम्म का और उस धम्म के प्रचार प्रसार एवं जन जन तक पहुंचाने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध के संघ का, महान बुद्ध रत्न का, महान धम्म रत्न का और महान संघ रत्न की शरण लेता हूं। इन तिन्ही रत्नों को अपने जीवन में उतार कर जिन्होंने अखंड भारत में बुद्धत्व को फैलाया, हर मनुष्य के जीवन को बुद्ध के धम्म से जोड़कर हर एक व्यक्ति को सुख का अनुभव करने का जो दायित्व बुद्ध के बाद किसी ने लिया, वो थे जिन्होंने अखंड भारत में 84,000 बुद्ध स्तूप और अन्य विहारों का निर्माण कर दिया। इतना ही नहीं, अपने पुत्र और अपनी पुत्री महेंद्र और संघमित्रा जी को भिक्खु संघ में दान करके असीम पुण्य कमाया। ऐसे बुद्ध शासन के द्वितीय कर्णधार महान सम्राट अशोक, इनके ही धम्म कार्य को वंदन करता हूँ। हजारों सालों से जो समाज, जो लोग बहुत ही असह्य पीड़ा से जीवन जीते थे, जिन लोगों को मनुष्य होकर भी मनुष्य होने का अधिकार नहीं था, ऐसे लोगों का उद्धार करने वाले हर उस महापुरुष को नमन करता हूँ। जिस गुरुदेव ने मुझे धम्म दिया, उन्हें ही नमन करता हूँ। और आज इस धार्मिक चैनल पे जुड़े सभी श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं सभी के प्रति तथागत सम्यक संबुद्ध की असीम मंगल मैत्री करता हूँ और आज के धम्म विषय पे शुरुआत करता हूँ। मनुष्य अपने जीवन में, कोई भी मनुष्य हो, हर मनुष्य के जीवन में कई सारे सवाल आते हैं और वो कई सारे सवालों में एक ऐसा सवाल होता है और वो सवाल होता है कि मैं सुखी कब बनूंगा, मुझे सुख कब मिलेगा। बहुत सारे सवाल आते हैं पर उन सारे सवालों में सिर्फ एक ही सवाल सबसे ज्यादा आता है, मुझे तो सुख चाहिए, मुझे तो सुखी रहना है। पर सुख चाहने के लिए, सुख को पाने के लिए, जो सुख से पहले तुम्हारे पास आया उसे दुख कहते हैं। और मनुष्य के जीवन में
दुख जो है अपने आप कभी नहीं आता। हमारे जीवन में दुख कभी भी अपने आप नहीं आता। उसके आने का कोई ना कोई कारण होता है। सभी श्रद्धावान बौद्ध उपासक एवं उपासिकाओं, दुख का कारण क्या है? अगर हमने बहुत सारे सालों से धम्म को जानते हैं, धम्म को मानते हैं, धम्म के बड़े बड़े ग्रंथों को देखा है, पढ़ा है, उसमें कई बार हमें भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न उदाहरणों से हमें पता लगता है कि दुख से कैसे मुक्त होना चाहिए। सम्यक संबुद्ध की जो विद्या है, तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो जगत के लिए बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा मार्ग दिया, वैसे चार आर्य सत्य को भी हम जानते हैं, उसको पढ़ा भी कई बार है, लेकिन उस पर अमल बहुत कम लोग करते हैं। आज भी दुख अपने आप आता है या हम उसे बुलाते हैं? इस पे हम जांच करेंगे, इसका हम शोध लेंगे, इस पे हम ऐसी चर्चा करेंगे, ऐसे आपको बताएंगे कि सुख आने से पहले, जिस सुख का आपको चाहते हैं, उस सुख से पहले कोई आकर हमें मिल चुका है, उसका नाम दुख है। और दुख अपने आप नहीं आता। उस दुख को किसी न किसी कारण की वजह से हमारे जीवन में वो दुख आ जाता है। तो दुख कैसे आता है? अगर आज मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न पूछकर, और वो प्रश्न ऐसा पूछूंगा कि यदि आपके घर में, आपका बड़ा सा घर है, अभी वर्षा ऋतु शुरू हो गया है, आपके घर के बाहर बहुत बारिश हो रही है, और ये बारिश होते समय आपके घर की जो छत है, उस छत से पानी टपकता है। छत से पानी टपकता है, आप लोगों ने समझ लिया कि छत से पानी टपक रहा है, तो आप क्या करेंगे? पानी टपक रहा है तो जो फर्श पे पानी गिर रहा है, तो सिर्फ फर्श को साफ नहीं करोगे, आप अपने घर के ऊपर जाओगे, कहाँ से गिर रहा है, कहाँ से लीक हो रहा है, उसे देखोगे, उसे देखोगे, उसे ठीक करोगे, कोई बड़ा सा कापड़ लगाओगे, कोई बड़ा सा वहां पे पानी न गिरने की प्रक्रिया करेंगे, पर आप सिर्फ फर्श पूछ के अपने घर को ठीक नहीं कर सकते। और इसीलिए हम हमारे जीवन में ऐसा कुछ यही छोटी छोटी बातों में से सीख लेते हैं, कुछ शिक्षा लेते हैं कि सिर्फ छत टपकने के बाद, सिर्फ फर्श पूछने से घर घर की रक्षा नहीं होगी, छत की रक्षा नहीं होगी, पानी से हम बच नहीं जाएंगे। इन छोटी छोटी चीजों को जब हम समझते हैं, इसी में ही सम्यक संबुद्ध का धम्म छोटी छोटी चीजों में छुपा है। उसे खोजना जरूरी है और हमेशा खोजना चाहिए। तथागत सम्यक संबुद्ध ने कभी केवल सिर्फ दुख की बात नहीं की, बल्कि दुख के कारण की भी बात की। उन्होंने बताया कि जहां कारण है, वही समाधान भी छिपा है। यदि कारण मिट जाए, तो परिणाम भी समाप्त हो जाएगा। जहां भी कोई भी समस्या हो, समस्या का हल उसे उसके आसपास ही होता है, पर उसे ढूंढना जरूरी होता है। बहुत से लोग कहते हैं, भगवान मेरा दुख दूर कर दो। हमारे बहुत से लोग सम्यक संबुद्ध के प्रतिरूप के पास जाते हैं, दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, सुगंधित फूलों से भगवान सम्यक संबुद्ध की पूजा करते हैं,
और कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जो अभी तक जानकार नहीं है वो सम्यक संबुद्ध से याचना करते हैं कि हे भगवान, मुझे हर दुख से दूर कर, मेरे सभी दुखों को दूर कर दे। हे सम्यक संबुद्ध, बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या अर्थ हुआ? बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ क्या हुआ कि मैं बुद्ध की शरण लेता हूं। वो तो समझने के लिए आसान है, पर ठीक से समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब, अर्थ क्या है, जो मर्म क्या है। जैसे सम्यक संबुद्ध ने अपना जीवन बिताया, कभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का खोट नहीं रखा, इस संपूर्ण जगत के लिए अपना ब्रह्म विहार खोलकर जगत को मैत्री, मुदिता, उपेक्षा और करुणा दी। ऐसे सम्यक संबुद्ध के जितने भी सद्गुण है, बुद्धं शरणं गच्छामि, हे सम्यक संबुद्ध जैसे आपने जिया, जैसे आप चले, जैसे आप जगे, वो सभी गुण मेरे अंग में आए। शरणं गच्छामि। जैसे सम्यक संबुद्ध की वाणी जगत के कल्याण हेतु थी, वैसी मेरी भी वाणी जगत के कल्याण हेतु, मेरे समाज के कल्याण हेतु, मेरे परिवार के कल्याण हेतु होनी चाहिए। पर हमेशा दुख से दूर होना है, पर दुख दूर होने की प्रक्रिया ही नहीं करते तो दुख दूर कैसे होगा? हर बार कई लोग कहते हैं कि हे सम्यक संबुद्ध, मेरा दुख दूर कर दो, लेकिन सम्यक संबुद्ध कहते हैं पहले ये तो समझो कि दुख तो आया कहाँ से है। बुद्ध इनकार नहीं करते, बुद्ध समझाते हैं कि भाई तुझे दुख दूर करना है तो पहले ये बात समझ ले कि दुख आया कहाँ से। दुख आया कहाँ से? जैसे कि अगर कांटा पैर में चुभ जाए और हम केवल, कांटा पैर में चुभ गया और हम सिर्फ दर्द की शिकायतें करते रहे, दर्द करते रहे, लेकिन हमने उस पैर में जो चुभा हुआ कांटा है वो नहीं निकाला तो क्या होगा? और भी दर्द बढ़ जाएगा। कभी वो दर्द खत्म ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसी प्रकार जीवन में भी हम दुख हटाना चाहते हैं, लेकिन उसके कारण को नहीं हटाते। उसके कारण को जब हटाएंगे तब समझ जाइएगा आप दुख से मुक्त मुक्त हो गए। इस जीवन में जब तक हम अपने भीतर, अपने मन के भीतर जो अज्ञान का कांटा चुभा है, अनेकों विकारों से मन ग्रस्त हुआ है, जब तक इन ग्रस्त हुए कांटा रूपी इन विकारों को जब तक हम अपने मन से नहीं निकालते, तब तक ये मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक ये मन सुखी नहीं होगा, तब तक ये मन दुख में ही रहेगा। और इसीलिए सम्यक संबुद्ध ने बताया कि दुख का एक बड़ा कारण है, और इतने बड़े सभी कारणों में से वो सबसे बड़ा कारण है मनुष्य के जीवन की अतृप्त इच्छाएं। बहुत सारे लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाती है, किसी भी प्रकार की इच्छाएं हो अधूरी रह जाती है। और इसलिए सम्यक संबुद्ध ने कहा अधूरी इच्छाएं मनुष्य के जीवन के सबसे बड़ी तृष्णा है। इच्छाएं होना गलत बात नहीं है, लेकिन इच्छा का गुलाम बन जाना यही तो दुख का कारण है। और इसलिए एक आदमी ने सोचा, उदाहरण से समझते हैं मनुष्य के जीवन का दुख का कारण क्या है। एक आदमी ने सोचा अगर मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो कई बार सोचने के बाद मोटरसाइकिल उसके पास आ गई, काम किया। कुछ महीनों बाद बोला अब मोटरसाइकिल तो मिल गई, अब बड़ी कार चाहिए। अरे भाई,
बड़ी कार की अपेक्षा की तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, मेहनत की, कार ले ली। कार लेने के बाद फिर उसके मन में आया कई दिनों बाद, अब उससे भी बड़ी कार चाहिए। कार तो ली, अब उससे भी बड़ी कार चाहिए, ऐसे उसके मन में आया। पूरी जिंदगी बदलता रहा, उसकी पूरी जिंदगी बदलती रही, लेकिन उसका मन का स्वभाव नहीं बदला। बौद्धोपासक एवं उपासिकाओं, जरूरतें पूरी हो सकती है, लेकिन लालच कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए सम्यक संबुद्ध ने तृष्णा को दुख का कारण कहा। तृष्णा, यही तो दुख का कारण है। अज्ञान, यही तो दुख का कारण है। जिस दिन अज्ञान से दूर हो जाओगे, समझ जाओगे कि अब मैं सुखी जीना चाहता हूँ, सुखी जी रहा हूँ। जिस दिन अज्ञान को दूर करोगे, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य के जीवन में इस दुख से दूर होना चाहिए, तो ऐसे छोटे छोटे विकारों को नष्ट करना बहुत जरूरी होता है। इन छोटे छोटे विकारों को, इन छोटी छोटी तृष्णाओं को भी नष्ट करना होता है। और इन छोटी छोटी तृष्णाओं को नष्ट करना चाहिए। इन तृष्णाओं में एक ऐसी तृष्णा है जिसका नाम क्रोध है। क्रोध, जब कोई आपका अपमान करता है तो सबसे पहले कौन जलता है? अपमान में वह व्यक्ति जलता है या खुद आप जलते हो? आगे वाले, सामने वाले व्यक्ति ने आपका अपमान किया, आपको भला बुरा कहा, आपके मन में क्रोध अग्नि जल गई। आपके मन में क्रोध अग्नि जल गई। जला कौन? सामने वाला या आप खुद? हम समझ सकते हैं कि सामने वाले ने तो मुझे अपमानित किया, मेरे मन को ठेस पहुंचाई, मुझे दुख हुआ। पर इस दुख में सामने वाला तो चला गया। दुख, सुख और विकार तो अपने मन के भीतर है, मुझे इनमें नहीं जलना है। यही बात समझनी चाहिए। इसी बात को तो धम्म कहते हैं कि जो बात समझ गया वो धम्म समझ गया, जो धम्म समझ गया वो बात समझ गया। वह व्यक्ति नहीं जलता। आपने उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में द्वेष निर्माण किया, क्रोध निर्माण किया, ईर्ष्या निर्माण की। क्रोध अग्नि में जल गए तो खुद ही जलते जाओगे। सच तो यह है कि क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके मन में वो क्रोध पहले पैदा होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके हाथ में जलता हुआ कोयला रख दे और कहे इसे सामने वाले पे फेंक दो, तो जब तक आप फेंकोगे नहीं, तब तक सबसे पहले आपका हाथ ही जलता रहेगा। क्रोध भी ऐसी ही जलता हुआ कोयला है। इसलिए बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़ कर मत रखो। सुखी रहना चाहते हो? हर बार जीवन में कई सारे विचार आते हैं। उन सभी विचारों में एक सबसे ज्यादा विचार आता है कि हर जीवन का सुख मुझे चाहिए। तो उस सुख को पाने के लिए, उस सुख को जानने के लिए हम इन छोटी छोटी तृष्णाओं को दूर करना चाहिए। और इन छोटी छोटी तृष्णाओं को दूर करने के लिए अच्छे कर्म करना भी पड़ता है। और इसलिए कई लोग पूछते हैं, मैं अच्छा हूं फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मैं तो बहुत सालों से उपोषित करता हूँ, बहुत अच्छा सा धर्म का पालन करता हूँ, बहुत ही कठिनता से, बहुत ही कठोरता से, बहुत ही अच्छे से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारी परेशानी आती है। मैं इतना अच्छा होकर भी मेरे पास इतने सारे संकट, इतने सारी अड़चनियां क्यों आती है? तब सम्यक संबुद्ध कहते हैं, जीवन केवल आज का परिणाम नहीं है, कर्म का नियम बहुत गहरा है।
कर्म का नियम बहुत गहरा है। जीवन केवल आज का परिणाम नहीं है। कर्म का नियम बहुत गहरा है। और इस गहरे नियम को समझना है तो हर बार की तरह एक उदाहरण से आज फिर समझेंगे। एक किसान आज बीज बोता है, क्या अगले दिन फसल आ जाती है? नहीं, उसे समय देना पड़ता है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी समय आने पर मिलता है। इसलिए कभी अधर्म देखकर निराश मत होना। कभी अच्छे कर्म करते समय आपके जीवन में परेशानी आएंगी, तो परेशानी आने के बाद धर्म से डगमगाइए मत। अडिग रहिए, दृढ़ता से रहिए, दृष्टा भाव से देखिए। परेशानियां आती जाती रहेंगी, पर सच्चे धर्म से मत भटकना। यही तो तुम्हारे मन की परीक्षा है। सुख को पाना है तो हर सारे कठिनाइयों से पार होना चाहिए। और पार होने के लिए हमें छोटी छोटी तृष्णाओं को एक एक करके समाप्त करना चाहिए। जैसे कि जिस प्रकार तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा कि परेशानी आते समय अपने धर्म से अधर्म में मत परिवर्तित होना। धर्म का फल अवश्य मिलता है। कोई भी इंसान अपने कर्म करता है तो उस कर्म से उसको कभी भी छुटकारा नहीं मिलता। अच्छे कर्म के तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म के तो बुरा फल मिलता है। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो अज्ञानतावश अपने मन में, अपने विचारों में एक ऐसी चीज को लाकर बैठे हैं कि मैंने मेरे पूरे जीवन में एक बुरा कर्म किया, लेकिन मैंने 99 अच्छे कर्म किए। मैंने 99 अच्छे कर्म किए तो उन 99 अच्छे कर्मों की वजह से मुझे उस एक बुरे कर्म का फल नहीं मिलेगा। ऐसे कई सारे लोगों के मन में भ्रम है। सम्यक संबुद्ध यह कहते हैं कि अगर मनुष्य ने अपने जीवन में 99 अच्छे कर्म किए हैं तो उसके उस 99 अच्छे कर्म का 99 अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन एक जो बुरा कर्म किया है उसका भी बुरा फल उसे भुगतना ही पड़ता है। कर्म से किसी को भी छुटकारा नहीं मिला, ना मिलेगा। और इसलिए अच्छे कर्म, सुख को पाना चाहते हो, सुख की ओर बढ़ना चाहते हो तो अच्छे कर्म करना चाहिए। छोटी छोटी तृष्णाओं को, विकारों को एक एक करके तोड़ देना चाहिए। और इसलिए सभी इन सभी चीजों को, सुख को चाहना चाहते हो तो इन सभी विकारों की, मन को जो परेशानियां करती है, मन के विकारों को जो अड़थड़ा, मन के विचारों को जो विघ्न लाती है, ऐसी सारी विकारों को हमें एक एक करके उसे पहचानना है, उसे जानना है, उसके प्रति अनुभूति करना है। क्या ये मेरे निर्वाण के लिए, क्या ये मेरे अच्छे पद के लिए, क्या ये मेरे अच्छे कर्म के लिए ठीक है? अगर वो आपके लिए बुरा लगता है, जो आपके हित में ना हो, आपके निर्वाण के हित में ना हो, ऐसे विकारों को, ऐसी परिस्थितियों को झगड़ना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए और अच्छे व्यवहार से अपने जीवन को सफल करना चाहिए। और इन सभी छोटी छोटी विकारों को पार करना चाहिए। इन छोटी छोटी विकारों को, तृष्णाओं को पार कैसे करें? सम्यक संबुद्ध ने बहुत ही अच्छे तरीके से मनुष्य के जीवन में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मनुष्य के प्रश्न पूछने से पहले ही दे दिए कि इन छोटी छोटी विकारों को पार करना है तो पारमिता को जानना चाहिए। मेरे जीवन को सुख मेरे जीवन को सुख मिलना चाहिए
तो सुख के लिए सबसे अच्छी सीढ़ी जो है, उस सीढ़ी का नाम है पारमिता। जो व्यक्ति अपने जीवन में, जो मनुष्य का जीवन अनिश्चित है, इस अनिश्चित जीवन में जो भी व्यक्ति पारमिता की सीढ़ी चढ़ता है, वो कभी भी अपाय गति को नहीं जाता। वो हमेशा सत कार्यों में रत रहता है और उस पे धम्म का रक्षण का कवच रहता है। इसलिए पारमिताओं को समझना होगा तो सविस्तर बातें होनी चाहिए, धम्म साकच्चा होनी चाहिए। और इसलिए हमेशा खुद को धम्म में रत रहने के लिए अग्रसर करो। अपने जीवन के सुख को पाना चाहते हो तो एक बात समझनी चाहिए, अगर सुख को पाना है तो राग हो, द्वेष हो, क्रोध हो, मत्सर हो, लोभ हो, इन सभी छोटी छोटी जो जो दिखने में और क्रिया में बहुत बड़ी है, पर अगर हम उसे महत्व ही न दे तो वो हमें छोटी लगने जाती है, छोटी लग जाती है, छोटे लगने लगती है। और उसे, उन विकारों को इग्नोर करने के बाद, उन विकारों को धीमे धीमे बंद करने के बाद, उनको दूर करने के बाद हमारे जीवन में, हमारे मन में हमेशा के लिए दुख मिट जाएगा। और सुख, जैसे दुख अपने आप आया नहीं, उसे किसी कारणवश आना पड़ा, वैसे ही उस सुख को पाने के लिए कुछ न कुछ अच्छे कर्मों के सहारे सुख अपने जीवन में तुम ला सकते हो। और इसके लिए, इसलिए पारमिताओं को होना बहुत जरूरी है। जैसे मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान होना जरूरी है, वैसे ही उस ध्यान को परिपूर्णता करने के लिए पारमिता होना भी जरूरी है। इसलिए जब भी, जिस भी समय अच्छे कर्म करने की संधि आपको मिल जाएगी, उस संधि का, उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और निर्वाण पद के लिए, अच्छे पद के लिए, इस अनिश्चित जीवन को सार्थक बनाने के लिए उस पे कार्य करना चाहिए, अच्छे कर्मों के आधार पर। और इसलिए सभी बौद्ध उपासक और उपासिकाओं को मन से और जीवन के हर उस क्षण से मैत्री देता हूँ, जिस जिस क्षण मैंने सम्यक संबुद्ध का स्मरण किया, उनके गुणों का स्मरण किया है, तभी से आप सभी के प्रति, सभी दृश्य अदृश्य जीवों के प्रति मंगल मैत्री करता रहूंगा। और आप भी अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति, सभी जीवों के प्रति मैत्री करो और अपने जीवन को इस छोटी छोटी परेशानियों से, इन तृष्णाओं से मुक्त करने का जो सम्यक संबुद्ध का मार्ग है, पारमिताओं के आधार पर उसे दूर करो। इस सत्य वचन से आपका, आपके परिवार का और सभी जीवों का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो।